दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर बांग्लादेश जैसी अभी बड़े स्तर पर जो हिंसा जैसी समस्याएं हैं वो समस्याएं देखने को मिल रही हैं। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर किस तरह से बांग्लादेश वाला जो बॉर्डर वाला फ्रेजाइल एरिया है, मुर्शिदाबाद जैसी जो जगह हैं, जो मेन जगह हैं जहां पर वायलेंस देखने को मिल रहा है। अब यहां पर कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है, क्या कहीं बांग्लादेश के स्लीपर सेल वाला एक जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी हमें देखने को मिलेगा। बहरहाल जो भी हो, सभी समस्याओं को देखते हुए, इंटरनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज होने से देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा यह ऑर्डर दिया गया है कि अब वेस्ट बंगाल के अंदर सीएपीएफ को डिप्लॉय किया जाएगा। जी हां, केंद्रीय बलों को वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा क्योंकि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो कंट्रोल से बाहर हमें देखने को मिल रही है। हालांकि यहां पर हम देखेंगे कि ऑलरेडी बीएसएफ को डिप्लॉय करा गया था, लेकिन खतरे अब और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कुछ डेथ भी देखने को मिली हैं, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इन सभी खतरों को देखते हुए वेस्ट बंगाल में अभी क्या होने वाला है, उन सभी चीजों को डिटेल से यहां पर समझने की हम कोशिश करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, जब ये दरअसल याचिका दायर करी गई थी शुभेंदु अधिकारी के द्वारा, जो कि वेस्ट बंगाल में विपक्षी जो नेता हैं उनके द्वारा दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर ये याचिका दायर करी गई थी कि जो समस्या उत्पन्न हो रही है उससे इंटरनल सिक्योरिटी जैसी चीजें वो कंप्रोमाइज हो रही हैं। क्या जो सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया जा सकता है वेस्ट बंगाल के ऊपर। इसके ऊपर कलकत्ता हाईकोर्ट ने यहां पर टिप्पणी की और बोला कि आंखें बंद नहीं कर सकते। कलकत्ता हाईकोर्ट ने वक्फ अधिनियम के विरोध में हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में सीएपीएफ को आदेश दिया, वहां पर अब सीएपीएफ वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह से दरअसल ये एक बात कहने वाली, समझने वाली बात एक ये होगी कि हम यहां पर सिर्फ अगर ये, क्योंकि काफी सारी चीजें थोड़ी प्लान्ड लग रही हैं, थोड़ी सुनियोजित तरीके से लग रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी भीड़ में ऐसी जो ये विरोध करे जा रहे हैं, प्रॉपर सभी तरह से स्टेडियम बुक करके जो हिंसा हो रही है, एक प्लानिंग जैसी चीजें तो कुछ दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश वाला एरिया है, बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो कह सकते हैं कि वहां पर जो सारी समस्या है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को, वहां पर ऐसे सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। आप देख रहे होंगे दरअसल 9 तारीख से काफी ज्यादा वायलेंस बांग्लादेश जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन, हिंसक पुलिस वाहनों में आग लगाई गई। यानी कि शुक्रवार की नमाज के बाद पूरे देश के स्तर पर जो हम कह सकते हैं कि नमाज के बाद में सभी लोगों ने इसका जो वक्फ बिल है, नमाज के बाद ज्यादातर लोगों के द्वारा इसका विरोध करा गया। और यहां पर देखेंगे ये कई जगह जो हिंसा है उन हिंसाओं में भी सारी चीजें बदल गई। यहां पर आप देख सकते हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर शुक्रवार की नमाज के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन, मुंबई और कोलकाता में प्रदर्शन ज्यादा हुआ। अब कोलकाता में जो समस्या या फिर वेस्ट बंगाल में हम बात करें, स्पेशली मुर्शिदाबाद वाला रीजन, ये सभी एरिया जो कि बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल पावर्स हैं, और सीधे तरीके से कहें तो बांग्लादेश से कुछ एक्टिविटीज यहां पर जो इनडायरेक्टली कोशिशें करी जा रही हैं इन सभी चीजों को यहां पर फ्यूल करने की। दरअसल इन सभी चीजों के बाद में देखा जाए तो इसका जो विरोध है शुरुआत से ही होता चला है। पार्लियामेंट में काफी ज्यादा विरोध हुआ, अपोजिशन ने काफी ज्यादा विरोध करा, लेकिन अगेन विरोध अपनी जगह पे है और देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला पूरा मामला है, देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा का मामला है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। उसको कंप्रोमाइज करने का कोई भी किसी तरह का स्कोप नहीं है। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी के द्वारा शुरुआत से ही इन चीजों का विरोध करा गया। उनके द्वारा बोला गया कि वेस्ट बंगाल में हम किसी भी तरीके से इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा, आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा होगा कि किस तरह से यहां पर जब ममता बनर्जी जिसको बोला था कि वेस्ट बंगाल में वक्फ बिल को लागू नहीं किया जाएगा, तो अमित शाह के द्वारा काफी ज्यादा उनके द्वारा विरोध करा गया था, टिप्पणी करी गई थी कि कोई मजाक नहीं है, पार्लियामेंट के द्वारा पारित कराया गया कानून है, पूरे देश में लागू होगा, कोई भी राज्य इस स्तर पर नहीं कह सकता कि पार्लियामेंट के कानून को हम लागू नहीं करेंगे। अगेन लेकिन ममता बनर्जी के द्वारा अभी भी इस चीज को यहां पर बोला गया है कि विरोध के बीच ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने फिर से वही राग अलापा है कि हम इसको लागू नहीं करने वाले हैं। अब कमाल की बात यह है, समस्या भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन नहीं हो रहा है, स्टिल उनके बाद उन्हीं चीजों को सबको रिपीट करा जा रहा है और वो कह रही है कि ये हमारी समस्या नहीं है, ये तो केंद्र सरकार का जो कानून है उसकी वजह से हिंसा हो रही है, हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। हालांकि उनके द्वारा जो एक अपील है वो अपील भी करी गई कि भाई शांति के साथ, हम ये बोलते हैं कि शांति के साथ जो सारी चीजें वो करी जाएं, हमारा अधिकार है, ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन जब बात आएगी बाहरी विदेशी जो ताकतें हैं उनके इन्वॉल्वमेंट की बात आएगी या फिर देश की सुरक्षा की बात आएगी, तो फिर सीधी सी बात है वहां पर ऐसी कंडीशन में जो केंद्र सरकार है उसके हाथ में ताकतें सारी ज्यादा आ सकती हैं। आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो अपोजिशन के लोग हैं, ममता बनर्जी, उनके द्वारा ये आरोप लगाया कि ये जो वक्फ कानून है आर्टिकल 14, 25, 26 इन सभी का उल्लंघन करता है, मुस्लिमों के हितों के एकदम प्रतिकूल है ये जो अभी नया जो बिल आया है।
देख सकते हैं यहां पर आप इसी बीच में सारी चीजें ये देखने को मिलेंगी कि मुस्लिम संगठन का लक्ष्य ये है कि पीएम मोदी को 1 करोड़ साइंस के साथ में वक्फ कानून का जो प्रस्ताव है वो भेजना, यानी कि इसका जो विरोध दर्ज कराने की बात करी गई है। नमाज के बाद में, ये सारी बैठकों के बाद में ऐसे कुछ जो डिसीजंस हैं वो डिसीजंस यहां पर लिए गए हैं। अब हम लोगों को ये भी पता है कि इस पूरे मुद्दे पर अपोजिशन ने इस चीज को चैलेंज किया है और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई है वो 16 अप्रैल को इसके ऊपर जो सुनवाई है वो सुनवाई होने वाली है। हालांकि देखा जाएगा, देखिए सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर संसद के द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो डेफिनेटली अनडाउटेडली तरीके से पूरे देश के ऊपर वो लागू होना चाहिए। और अगेन, अगर कानून में कोई समस्या है, कानून में कोई कैसी भी दिक्कत है, हालांकि सरकार के द्वारा कई सारी चीजों को क्लियर करा गया है, बोला गया है कि किसी के हितों के ये जो प्रतिकूल नहीं है, सभी की रक्षा के लिए है, सभी की भलाई के लिए, ऐसा बोला गया है। लेकिन अगेन, अगर कानून में कोई कैसी भी दिक्कत है तो फिर उसके लिए कौन, जुडिशरी बैठा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग है, 16 अप्रैल को ये हियरिंग होने वाली है। अगर कानूनी रूप से कुछ गलत होगा तो डेफिनेटली न्यायपालिका उन सारी चीजों को जो है कर्व करेगी, उन सारी चीजों को स्ट्राइक डाउन करेगी। लेकिन अगेन फिर वही कहता हूं, फंडामेंटल राइट की अगर आप डिमांड करते हैं, अगर आप लोग कहते हैं कि प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना हमारा मूल अधिकार है, तो जो अभी डेथ्स हो रही हैं, काफी सारी जो हिंसा हो रही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करने की बात हो रही है, ये सब किसी का कोई भी अधिकार नहीं है। आपके फंडामेंटल राइट भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के तहत में आते हैं, आपको ये सारी चीजों को याद रखना होगा। और फिर जब बात हो देश की इंटरनल सिक्योरिटी की तो फिर चीजें और ज्यादा सीरियस हो जाती हैं, क्योंकि जो एरिया में आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये जो सारा जो पूरा का पूरा वायलेंस जिन एरियाज में हो रहा है, आप देखेंगे मुर्शिदाबाद में सारी समस्या हुई, तो आप अगर यहां पर देखेंगे तो जो मुर्शिदाबाद की जो लोकेशन है आप यहां पर देख सकते हैं, ये बांग्लादेश का दरअसल ये यहां पर आप मैप देख सकते हैं, ये एकदम सेंसिटिव एरिया और एकदम बॉर्डर यहां पर लगता है और इसी जगह पर ये जो वायलेंस है वायलेंस हुआ है। तो इसी वजह से जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो भी कहीं ना कहीं हमारी कंप्रोमाइज हो रही है। सो अगेन क्वेश्चन मार्क यहां पर यही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जो बांग्लादेश की जो एक जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो बांग्लादेश इन सारी चीजों को हवा दे रहा हो और यहां पर ये सारी चीजें हैं वो हमें देखने को मिल रही हूं। अगेन, कानून में कोई समस्या है कैसी भी तो उसके लिए जुडिशरी बैठा है, जुडिशरी उन सारी चीजों से निपटेगा। लेकिन हाँ, इन सभी चीजों को अगर ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर या फिर जो ऐसी सारी अखंडता, एकता जैसी चीजें हैं अगर वो कंप्रोमाइज होती हैं तो डेफिनेटली देश की एकता बनाए रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीजों को अपने हाथ में ले सकती है। और अगेन, इमरजेंसी प्रोविजंस को भी आप देखेंगे तो इन सारी चीजों के लिए जो केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार जिम्मेवार है, फिर चाहे कोई इंटरनल फैक्टर हो, फिर चाहे कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो, देश को एक बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को अपने स्टेप लेने होंगे। सो ये सारी चीजों के बारे में भी हमने देखा। हालांकि देखने वाली बात होगी अभी जब जैसे और ज्यादा सीएपीएफ को डिप्लॉय करा जाएगा तो क्या स्थिति में सुधार आता है कि नहीं आता। बाकी जो हमारे यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उन सबके लिए एक जरूरी खबर यह है कि अनअकैडमी के द्वारा हमारे सभी प्लस कोर्सेज पर 60% का जो ऑफर है इसको लाइव रखा गया है और 12 महीने का जो एक्सटेंशन है वो मिलेगा। ये जो ऑफर है ये ऑफर आज रात तक के लिए, आज रात को ये ऑफर जो है खत्म हो जाएगा। जीएससी सेट टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। बैचेस के बारे में बात करें तो आरंभ 2026 के लिए हमारा बैच है, आगाज 2027 के लिए, न्यू 2028 के लिए, प्रारंभ 2026 के लिए ये बैच यहां पर होने वाला है। ध्यान रखेंगे SHUBH शुभ 50 ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर सकते हैं। बाकी अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट ये 13 तारीख को होने वाला है। सभी लोग जरूर से जरूर इस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है इसकी, उसको आप सब लोग जो है फिल कर लेना फॉर्म को और जो टेस्ट है वो टेस्ट दे लेना। ये 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे होने वाला है। काफी सारे रिवॉर्ड्स भी आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। सो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए थोड़ी सी जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अदालत का यह आदेश भाजपा नेता, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा बांग्लादेश की सीमा से लगे जो मुस्लिम बहुल जिले हैं उनमें केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग के बाद में यहाँ पर आया है। डिमांड करी गई थी, इस याचिका को यहाँ पर दायर कराया गया था कि भाई हमें वहां पर सीएपीएफ के जो फोर्सेज हैं उनको हमें वहां पे डिप्लॉय करना है। मुर्शिदाबाद में 8 अप्रैल से तनाव की स्थिति बनी हुई है क्योंकि हाल ही में पारित जो वक्फ अधिनियम है इसके खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गया था, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ में काफी ज्यादा जो झड़पें हैं वो झड़पें हमें देखने को यहाँ पर मिली थी। आप देख सकते हैं किस तरह से सारी चीजें यहाँ पर इस तरह से हुई हैं। भाजपा ने टीएमसी की जो आलोचना करते हुए कहा कि अगर वो कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में असमर्थ है तो फिर केंद्र सरकार से उनको सहायता लेनी चाहिए। और जब सरकार ने नहीं बोला तो फिर अगेन कोर्ट की मदद लेके यहाँ पर सीएपीएफ है इनको अब जो है डिप्लॉय किया जा रहा है। ये जो विरोध प्रदर्शन है इसके बजाय हिंसा की एक पूर्व नियोजित कार्रवाई जिहादी ताकतों के द्वारा लोकतंत्र और जो शासन है उस पर हमला बताया, यानी कि जो विपक्षी जो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी जी उनके द्वारा ऐसा बोला गया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं उनको लेटर लिखा और उनको ये तक बोला कि अब हमें वेस्ट बंगाल में एनआईए जो कि आतंकी मामलों की जांच करती है, एनआईए को भी हमें वहां पर डिप्लॉय करना चाहिए। एनआईए को भी कुछ जो जिम्मेवारियां हैं, कुछ जिम्मेवारियां एनआईए को भी देनी चाहिए। अब यहाँ पर तत्काल रूप से निपटने के लिए यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा एक न्यायमूर्ति
सोमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी, इनकी एक विशेष खंडपीठ की जो है स्थापना यहाँ पर करी गई थी। और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा इस याचिका पर सुनवाई के बाद में ये जो आदेश है ये पारित करा गया था कि अब जो हमारी फोर्सेज हैं उन फोर्सेज को डिप्लॉय करा जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर। यहाँ पर जो एरिया है सुती, धुलियाना, शमशेरगंज, यहाँ पर इन समेत हिंसा प्रभावित इलाकों में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर अरेस्ट करा गया है। पीठ ने नागरिकों की सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए यह कहा है कि ऐसी परिस्थितियां आने पर हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, हमें जो ऑर्डर है ये ऑर्डर सारे यहाँ जो है पास करने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ है उसकी 7 कंपनियां ऑलरेडी पहले डिप्लॉय करी जा चुकी हैं, जरूरत पड़ने पर और ज्यादा सीएपीएफ है उसको जो है डिप्लॉय करा जाएगा। अधिकारी के जो वकील थे उन्होंने ये आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों का जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब केंद्र और राज्य स्तरों पर जो एजेंसीज हैं, अलग अलग जो दलों की सरकारें होती हैं, तो फिर कॉपरेशन की कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। यानी कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यानी कि जो पुलिस का मामला है वो राज्य सरकार के अधीन है, तो इसलिए जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनके साथ कॉपरेशन नहीं होता। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने फिर ये निर्देश दिए कि सीएपीएफ की तैनाती राज्य प्रशासन के समन्वय से की जाए और केंद्र और वेस्ट बंगाल सरकार दोनों को इस मौजूदा स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए बोला गया है हाईकोर्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जब अमित शाह के सामने जब ये सारी चीजें आई थी, उन्होंने बोला था पार्लियामेंट के अंदर, ममता बनर्जी ने बोला था कि इस बिल को हम लोग नहीं लागू करेंगे, तो तब उस टाइम पर जो अमित शाह जी हैं उन्होंने काफी ज्यादा अपना विरोध दर्ज कराया था और कहा था कि ये देश का कानून है, संसद के द्वारा एक बनाया गया, पारित करा गया, पास करा गया कानून है, पूरे देश के हर एक हिस्से पर इस कानून को लागू किया जाएगा। आपका ओपिनियन आप जरूर बता सकते हैं, कैसे किस तरह की इन्वॉल्वमेंट है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। आप सभी के ओपिनियन को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।